कैंडिडेट जो होता है ना, उसका एक नेटवर्क होता है, वो ज्वाइन नहीं करेगा, उसको बोलो कि आपके नेटवर्क से मुझे लोग दो। आप उससे अच्छे व्यवहार करो, आप उसको एक ओपन एंडेड कन्वर्सेशन करो, अच्छे से उसको रिप्लाई करो, अच्छे से बात करो, इवन इफ द कैंडिडेट इज डिक्लाइनिंग, तो आप बिलीव करो मेरा, वो वापस आएगा। या नहीं भी आप आ रहा है किसी वजह से, तो वो अपने लोगों को भेजेगा कि आप जाओ, अक्षय से बात करो, ही इज अ वेरी गुड रिक्रूटर, ही विल हेल्प यू, ही विल हेल्प यू टू गेट अ जॉब। एंड दिस इज माई फंडा। मैंने करी है करियर के स्टार्टिंग में ये गलतियां, और मैंने वो तभी समझ लिया था कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा करने से ना वो बाहर जाके 10 लोगों को बोल रहा है कि दिस कंपनी इज नॉट गुड एंड दिस रिक्रूटर इज ऑल्सो नॉट गुड। तो अगर ये रिक्रूटर का कॉल है तो मना कर देना, क्योंकि ये डांटता बहुत है। तो ये आपने बहुत बड़ा मैसेज दिया है, मुझे लगता है पूरी जितनी भी दुनिया में जितनी भी टैलेंट एक्विजिशन एक्सपर्ट्स हैं, they should take this, you know, the last statement which you said. It's so amazing, so powerful. I mean, as a recruitment consultant, मैं इसको बहुत ज़्यादा admire करती हूँ। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट कन्वर्ट करे दीपिका, आप बिलीव नहीं मानोगे। आफ्टर अ ईयर भी लोग वापस आए हैं मेरे पास कि अब मेरे को 1 साल हो गया यहाँ पर, मुझे अब आपकी कंपनी ज्वाइन करनी है, आपके साथ काम करना है मुझे। नहीं आए हैं तो लोगों ने रेफरेंसेस दिए हैं मुझे, और लोगों ने वापस आके कहा कि हमने कभी ऐसा कोई रिक्रूटर नहीं देखा कि हमने डिक्लाइन। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने उस आर्टिकल में ये बात लिखी है, कैंडिडेट्स वैनिश्ड हो जाते हैं, राइट? मतलब आपने देखा होगा कि वो फोन उठाना बंद कर रहे हैं, आपके ईमेल का रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, आपके मैसेजेस को रिप्लाई नहीं कर। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको पता है कि द मोमेंट आई विल स्पीक टू दिस रिक्रूटर, वो मेरे को लेफ्ट राइट पूरा एकदम कर देगा कि ये नहीं होता, वो नहीं होता, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मैंने 3 महीने आपका वेट किया, आप मुझे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, एंड व्हाट नॉट। इट इज फ्रस्ट्रेटिंग, इट इज अ बिजनेस लॉस, अंडरस्टैंड, बट आप जो फर्दर आगे कर रहे हो ना बिहेवियर, उससे तो आप और नुकसान कर रहे हो। But that comes with an experience, of course. आप इतने टाइम मैं तो खैर थोड़ा जल्दी समझ गया था। बट हाँ, एक्सपीरियंस। But it is very important, very important. ऐसा नहीं है, मुझे आज भी बुरा लगता है कोई कैंडिडेट 3 महीने बाद डिक्लाइन करता है, बट उससे टर्म खराब करके कोई फायदा नहीं है। ट्रू। उसका नेटवर्क है, उसको लेवरेज करो। आपको आपके रोल में सबसे अच्छा पार्ट क्या लगता है? मेरे रोल में सबसे अच्छा पार्ट ये लगता है कि मैं लोगों को जॉब देता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्लैप। थैंक यू। आई एम नॉट रीचिंग आउट टू पीपल टू सेल स्मार्टफोन्स और इंश्योरेंस और दोज थिंग, वो भी जरूरी है वैसे लाइफ में, बट किसी फ्रेशर को हेल्प कर देना उसकी जॉब के लिए, किसी एक्सपीरियंस को भी। समटाइम्स आप बिलीव नहीं करोगे, कई एक्सपीरियंस लोग इतने अच्छा एक्सपीरियंस और सब होने के बाद में भी कई बार इतनी मजबूरी में होते हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ पर अकेले हैं, बीमार हैं, कुछ भी, उनको वापस आना है, जॉब नहीं मिल रहा है, तो आई इवन गो बियॉन्ड। मतलब मेरे यहाँ कोई रोल नहीं है, तो वी हैव HR नेटवर्क, आई पुट प्रोफाइल देयर, आई स्ट्रांगली रिकमेंड, फिर लग जाती है जॉब उन लोगों की। तो एक अपने को भी खुशी होती है कि हमने कुछ किया किसी के लिए, तो मुझे वो एक बहुत अच्छा पार्ट लगता है कि और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनको मैंने गाइड किया और फिर उनकी एक अच्छी जॉब लग गई, तब भी आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यू आर डूइंग फॉर पीपल्स बेटरमेंट, राइट? आप लोगों के, बिकॉज जॉब इज समथिंग दैट एवरीवन लुक्स फॉर, राइट। अब अभी जैसे क्राइसिस टाइम चल रहा है, लोगों के पास जॉब्स नहीं थे बीच में, आप क्या नहीं है आप, लेकिन अगर आप हेल्प कर सको, कहीं लगवा सको, तो करना चाहिए हमको। Of course, बिल्कुल करना चाहिए। I consider it. So HR business generally ऐसा बोला जाता है, HR का एक different role है. It is not aligned with the businesses or maybe lot of small organization. I'm not talking about MNCs because they consider HR as on top, always on top. But businesses में कैसे help करता है HR? HR इज द बैकबोन ऑफ एनी कंपनी। जो लोग अभी भी ये बात नहीं समझते ना, उनको अब समझ लेना चाहिए। जैसे सेल्स है, सेल्स अगर अपना काम अच्छा नहीं करेगा तो आपके पास बिजनेस नहीं आएगा। सिमिलरली रिक्रूटमेंट, अगर मैं अपने रिक्रूटमेंट फंक्शन की बात करूं, तो मैं अगर अच्छे लोग नहीं लाऊंगा तो आप फिर वो प्रोजेक्ट्स कैसे करोगे? तो रिक्रूटर, तो आप जैसे अपने बाकी पॉपुलेशन को ट्रेन कर रहे हो ना, आपको अपने रिक्रूटर्स को भी ट्रेन करना चाहिए कई सारी चीजों में। कि आप जैसे BEI होता है, अगर आपने कभी सुना होगा, बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द अदर साइड ऑफ द पर्सन। मैं आपको रीजन बताता हूं। लोग हायर होते हैं टेक्निकल स्किल के बेसिस पे, बट फायर होते हैं बिहेवियरल स्किल के बेसिस पे मोस्टली। वाओ। ठीक है, क्यों होता है वो कंपनीज में? क्योंकि आप वो साइड चेक ही नहीं कर रहे हो।
राइट. उसको भी चेक करने के तरीके हैं, टूल्स अवेलेबल हैं, उसको भी इवेलुएट करने का स्किल है. वो स्किल आप अपने रिक्रूटर्स में डेवलप करो. आप अपने रिक्रूटर्स को बोलो कि ठीक है, बिजनेस नीड है, पैकेज में लाना है, जल्दी लाना है, सारी चीजें हैं, बट क्या वो सब की भाग दौड़ में हम गलत हायरिंग तो नहीं कर रहे हैं? हर कंपनी का अपना एक कल्चर होता है, हर कंपनी का अपना एक रोल डिमांड होता है, बिहेवियरली ऑल्सो. तो क्या हम वैसे लोग ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं? राइट. अगर आप वो करोगे और आपके रिक्रूटर्स अच्छी हायरिंग कर रहे हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी. करेक्ट. राइट. तो अगर जो लोग ऐसा सोचते हैं तो सही नहीं सोचते हैं. एवरी फंक्शन इज इंपॉर्टेंट. Right. आप एडमिन की बात कर लो, फाइनेंस की बात कर लो, HR की बात कर लो. एवरी फंक्शन इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू ग्रो एन ऑर्गेनाइजेशन. और जिसमें रिक्रूटमेंट तो आपकी ब्रांडिंग भी करता है. True. क्योंकि वी रीच आउट टू पीपल जो आपकी एक्चुअल ऑडियंस है. राइट. राइट. तो आपके रिक्रूटर कैसे बात कर रहे हैं, यस. क्या बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. True. कैसे सेल कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट. वो जितनी जॉब पोस्ट कर रहे हैं वो कैसे पोस्ट कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं वहां पे, एवरी सिंगल थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट. अब आप आज देखते हो लिंक्डइन पर इतने सारे जॉब पोस्ट होते हैं, बहुत सारे जॉब पोस्ट तो आप थोड़ा सा देखते हो और आगे बढ़ जाते हो, तो वो क्वालिटी कंटेंट नहीं है वहां पर. आप उसको करो, राइट. वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं. करेक्ट. तो आई फील बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. इट हेल्प्स इन बिजनेस.